Hello everyone, a very warm welcome to IOS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha. Today's session will be very important for all the UPSC 2025 aspirants, as today we'll be covering the most top 15 terms which were in news throughout the year of 2024 और कौन से है वो terms और क्या होता है उन terms का meaning, वो सब हम इस session के through समझने की कोशिश करेंगे. So without any further ado, let's get into the session. Okay. So the first term is the brain rot. देखिए इस टर्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024 यहां पर बताया गया है. और ब्रेन रॉट का मतलब है, जैसा आपको वर्ड बता रहा है ब्रेन रॉट, तो यहां पे आपके ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो आपकी डिक्लाइन होने लग जाती है एज यू आर मच इनटू टुवर्ड्स दी कंज्यूमिंग दी ऑनलाइन कंटेंट. तो जितना आप ऑनलाइन यहां पर अवेलेबल रहते हो, जितना आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हो, उससे धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो डिग्रेड होने लग जाती है, वो यहां पर डिक्लाइन होने लगती है. इसी की वजह से यहां पे ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024 बताया गया है. नाउ सेकेंड इज द 3-0 क्लब. तो देखिए ये इनिशिएटिव इंस्पायर्ड है नोबेल लॉरियट मोहम्मद यूनुस से, और यहां पे ये 3 वर्ड का एक ट्रांजिशन आपको बताते हैं कि कैसे हमारे लिए ये 3-0 जो है, जो 3-0 क्लब है, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो देखिए 3-0 में से फर्स्ट तो आपका जाता है जीरो नेट कार्बन एमिशंस. डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी के साथ साथ आ जाता है जीरो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन टू एंड पॉवर्टी. तो यहां पे जो है वो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे नहीं होना चाहिए, यहां पर मल्टीपल वेज में आपको चैनलाइज करना होगा वेल्थ, तब जाके कहीं आप सोच सकते हो दैट द पॉवर्टी विल एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड. नेक्स्ट इज दी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बाय फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप. तो यहां पे जब आप एक पर्सन को खुद में एबल बनाते हो टुवर्ड्स डेवलपिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, तो यहां पे आप कहीं ना कहीं उनको एक प्रोवाइड कर रहे हो सिचुएशन कि वो खुद आगे जाके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, साथ ही साथ वो अपने फेलो यहां पर पीपल के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके. अब थर्ड अगर हम टर्म की बात करें तो द क्रिप्टो. सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी, बट दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू वन ऑफ अ पैरासाइट जिसने यहां पे यूके में 2024 में एक ऐसा डिजीज स्प्रेड कर दिया जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में बना रहा था. तो देखिए क्रिप्टो का अगर हम देखें तो इट डिनोट्स द क्रिप्टोस्पोरिडियम. क्रिप्टोस्पोरिडियम इज द वर्ड एक्चुअली जिसकी वजह से क्रिप्टो शॉर्ट फॉर्म में काफी फेमस हुआ, विच इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट. और यहां पे ये जो डिजीज करता है वो करता है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, और ये जो डिजीज है वो यहां पर यूनाइटेड किंगडम में काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, जिसकी वजह से ये पैरासाइट जो है वो काफी न्यूज में आ गया. नाउ फोर्थ इज द 4B मूवमेंट. देखिए ये जो मूवमेंट है वो एक रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा था थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2024. और यहां पे जो बी वर्ड है, ये जो बी वर्ड आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली कोरियन लैंग्वेज में बोला जाता है नो. तो यहां पे नो का कहना है, तो नो का क्या कहना है, 4B से क्या यहां पर एक डिनोशन हो रही है वो देखते हैं. सो इट इज सिंस इट इज अ रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो यहां पे बोलना है कि दैट द 4B इज सेइंग वन इज तो डू नॉट डेट मेन, डू नॉट मैरी मेन, डू नॉट हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स विथ मेन एंड डू नॉट हैव चिल्ड्रन विथ मेन. तो यहां पे 4B मूवमेंट यहां पर डिनोट कर रहा है दैट यू शुड नॉट लिंक विथ मेन इन एनी कंडीशन. नाउ फिफ्थ इज द पीक ऑयल. तो यहां पे देखिए जो पीक ऑयल है वो एक ऐसी कंडीशन डिनोट करता है जहां पर ऑयल की डिमांड सडनली राइज होती है और फिर एक पीक पे आने के बाद वो तुरंत जो है वो डिक्लाइन पे चली जाती है. तो यहां पे ये जो पीक ऑयल का टर्म है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था. और IEA जो कि है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने भी यहां पर बताया है कि यहां पर हम एक पीक जरूर देख सकते हैं यहां पर इन द ईयर फ्रॉम द 2029 एंड 2030. तो यहां पे 2029-2030 में एक मेजर पीक यहां पे रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ ऑयल आप यहां पर नोटिस कर सकते हो. नेक्स्ट सिक्स्थ इज द ऑपरेशन इंद्रावती. तो यहां पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट हैज कैरिड आउट दिस ऑपरेशन टुवर्ड्स इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइती. तो हाइती से यहां पे रिमूव किया गया था हमारे लोगों को, और हाइती से लेके डोमिनियन रिपब्लिक तक उनको वहां पर पहुंचाया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम यहां पर दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ
term, Maori Haka. So Maori Haka is a dance which is being performed by the indigenous tribe Maori, जो कि न्यूजीलैंड में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब ये डांस इतना न्यूज में क्यों आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो हाना रोहिती माइपी क्लार्क हैं, शी इज 22-year-old म्योरी पार्टी एमपी से यहाँ पे ये एक यहाँ पर रिलेशन रखती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये पार्लियामेंट में इस डांस को परफॉर्म किया था इन प्रोटेस्ट ऑफ अ कंटेस्चुअस बिल। तो एक बिल के प्रोटेस्ट को करने, एक जताने के लिए इन्होंने म्योरी हक्का डांस को परफॉर्म किया था और इसी वजह से ये डांस काफी ज्यादा न्यूज में था। इसी के साथ साथ अगर हम 8th टर्म देखें तो इट इज ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी को व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है। अब व्हाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए समटाइम्स सम पीपल हैव एंजाइटी व्हेनेवर दे आर ब्रॉट अप टू द डॉक्टर्स। अब किसी किसी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सिमिलरली कुछ लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे उनको एक एंजाइटी आती है, एक प्रेशर आता है कि भाई डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, या फिर उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है टुवर्ड्स सीइंग द डॉक्टर, टुवर्ड्स सीइंग द व्हाइट कोट। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक कोट भी आ जाता है। ब्लैक कोट सिंड्रोम डिनोट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज किस तरीके से यहाँ पे जस्टिस लेने से घबराती हैं, डरती हैं, और यहाँ पे जस्टिस में आपके लॉयर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जजेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये जजेस और लॉयर्स यहाँ पर ब्लैक कोट वेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस पूरे एंजाइटी लेवल को ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया गया है। कमिंग टू द 9th टर्म विच इज कैफिए। तो कैफिए इस तरीके से एक पहनावा होता है, यहाँ पे इट एक्चुअली डिनोट्स और वी कैन से दैट इट इज अ सिंबल ऑफ पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो झुम्पा लाहिरी हैं, यहाँ पर जो ऑथर हैं झुम्पा लाहिरी, उन्होंने न्यूयॉर्क के म्यूजियम में अवार्ड को लेने से रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां के जो लोग वहां पर प्रेजेंट थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, उनको वहां पे मना कर दिया गया था कि कैफिए आप पहन के यहाँ पर नहीं आएंगे। इसीलिए यहाँ पर झुम्पा लाहिरी जो हैं उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया, और इसीलिए कैफिए जो टर्म है वो भी 2024 में काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। कमिंग टू द 10th टर्म विच इज साइबर स्लेवरी। तो यहाँ पे ये टर्म न्यूज में आ रहा है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है टुवर्ड्स कमिटिंग द ऑनलाइन स्कैम्स एंड दे आर एक्चुअली पुट अंडर वेरी मच प्रेशर। तो यहाँ पे लोगों को फोर्सफुली ऑनलाइन स्कैमिंग में ढकेला जा रहा है। इसी जो सिचुएशन को हम डिनोट कर रहे हैं जिस वर्ड से, उसका नाम है साइबर स्लेवरी। कमिंग टू द 11th टर्म विच इज ब्लड मनी। तो देखिए यहाँ एक सिनेरियो के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए कि ये किस केस के रिलेशन में कहा गया है। तो एक केस है विच इज एक्चुअली ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे अब्दुल रहीम विच इज अ केरला मैन। तो यहाँ पे वो सऊदी अरेबिया में एक बच्चे का यहाँ पर कत्ल कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15-year-old रहता है। तो यहाँ पे अब्दुल रहीम यहाँ पे 15 साल के बच्चे का यहाँ पे मर्डर कर देते हैं, और लेटर ऑन जब उनके ऊपर वहां पर केस किया जाता है, जब वो कोर्ट में रहते हैं, तो वो यहाँ पर देते हैं पैसे किसको, तो जो वो बच्चा है उसकी फैमिली को यहाँ पर पैसे देते हैं, मतलब विक्टिम की फैमिली को पैसे दे रहा है कौन, तो ऑफेंडर। तो ये जो पैसा दिया गया ऑफेंडर के द्वारा विक्टिम की फैमिली को टू अवॉइड द लीगल पेनाल्टीज, टू अवॉइड द लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसी चीज को हम ब्लड मनी का नाम दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ब्लड भी है और यहाँ पर मनी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंक है वो आपका एक तरीके से पैसे से है और एक मर्डर से भी लिंक है, इसलिए इसका नाम आपको ब्लड मनी दिया गया है। सिमिलरली 12th टर्म इज द ग्रीनफ्लेशन। तो यहाँ पे द राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ ग्रीनर इकोनॉमी। व्हेनेवर यू आर डूइंग अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द एनी अदर इकोनॉमी, यहाँ पर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जो राइज आपके गुड्स और सर्विसेज में दिखाई देते हैं जब आप ट्रांजिशन अपना कर रहे हो टुवर्ड्स द ग्रीन इकोनॉमी, उसको यहां पर ग्रीनफ्लेशन का नाम दिया गया है। Coming towards the 13th term of this session, the digital nomad visa। तो यहाँ पे डिजिटल नोमैड वीजा जो है वो एक टेम्पररी वीजा होने वाला है, जो लोगों को दिया जाएगा टू लिव एंड टू वर्क रिमोटली इन द फॉरेन कंट्री। और देखिए ये जो वीजा है वो काफी कंट्रीज यहाँ पे अलाउ कर रही हैं, जैसे कि जर्मनी, पोर्चुगल और स्पेन। सो याद रखिएगा कि ये जो है वो वीजा काम करेगा इवन लॉन्गर देन अ टूरिस्ट वीजा, और ये वीजा टेम्पररी बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा।
का to allow the people to live and work remotely in a foreign country. Coming to the 14th term of this session, which is circular economy. तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक जो एक प्रोसेस होता है आपका, वो आपका इंटरलिंक्ड होता है और लेटर ऑन हमको ये सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक हमारे लिए पॉसिबल हो पा रहा है इनको कंटिन्यू करना। तो कौन से प्रोसेसेस की बात हो रही है? इकोनॉमी वर्ड आया है तो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। तो प्रोसेस है शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग अप टू द टाइम जब तक ये पॉसिबल हो पा रहा है। इस तरीके का आप सिनेरियो देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का, काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है, ये सिंबल काफी ज्यादा न्यूज में भी था इन द 2024। Now 15th term will be digital twin। तो देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट किया जाएगा, एक फिजिकल मॉडल का, और ये जो वर्चुअल मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है और यहाँ पे ये काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज फॉर द सिमुलेशन। तो ये जो डिजिटल ट्विन है ये काफी ज्यादा यूज में आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये टॉप 15 टर्म्स काफी ज्यादा यूजफुल लगेंगे फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin।